देखो क्या कह रहे हैं, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन आर इतना एंड इतना। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें हमको लैंग्वेज पहचाननी आनी चाहिए। एक सॉल्यूशन है बेसिकली, उसमें दो कंपोनेंट है, क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमीथेन। बट ये जो पहली लाइन है ना, इसमें इसने केले केले का प्रेशर दिया, मतलब ये अकेली क्लोरोफॉर्म पड़ी है तो उसका प्रेशर कितना है। तो तुमको पता है जब अकेले का लिखते हैं तो वो प्योर होता है, तो मैं इसको फर्स्ट वन मान लेती हूँ। तो ये इसका प्योर का प्रेशर तो P1 नॉट, इसकी वैल्यू कितनी है 200 mm मरकरी। फिर कंपोनेंट सेकंड, इसके प्योर का क्या प्रेशर है, ठीक है। तो ये ध्यान देना, वो लिख के नहीं देगा कि प्योर का इतना है जी, वो ऐसी लैंग्वेज यूज करेंगे। अब फर्स्ट देखो क्या पूछ रहे हैं, कहता वेपर प्रेशर निकालो। अब किसका निकालने बोल रहा है, सॉल्यूशन का। अब तीसरा हमारे पास है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बन गया तो नेचुरली दोनों को मिक्स किया होगा, प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग। अब उसने बता दिया कि इतने ग्राम भाई क्लोरोफॉर्म डालना है और इतने ग्राम क्या डालना है, दूसरा कंपोनेंट डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है। तो जब दोनों को मिक्स किया, यहाँ पे कोई टोटल प्रेशर, जिसको हमने टोटल प्रेशर या प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी बोला था, वो निकालना है। और क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज वाली तुमको कराई थी, याद है, वाई भी किया था अपन ने। तो यस Y1 मैम। Y2, पहले ये बता क्वेश्चन समझ गई। यस मैम। अब इसको सॉल्व करते हैं। रॉल्स लॉ हमें क्या बोलता था कि, अच्छा रॉल्स लॉ लगाने से पहले हमें पता है कि जब भी सॉल्यूशन होता है तो वो जो टोटल प्रेशर होता है वो जो दोनों कंपोनेंट्स हैं उनके पार्शियल प्रेशर्स के बराबर आ जाता है। प्योर वाले सिंपली ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते मान्या सिंपली ऐड, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं ना कितना पहला कंपोनेंट है कितना दूसरा, उसका अमाउंट वेरी होगा कंपोनेंट्स का, तो टोटल वेपर प्रेशर पे फर्क पड़ेगा। क्यों पड़ता है, क्योंकि कोई ज़्यादा वोलेटाइल होता है, कोई कम होता है। अब हमको पीएस निकालना है, तो इनके इंडिविजुअल के कैसे निकालते हैं वो रॉल्स लॉ बताता है। क्या बोलता है रॉल्स लॉ, कि जब भी, मोल फ्रैक्शन। हाँ जब भी सॉल्यूशन में होता है तो वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इनटू वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन द प्योर स्टेट। सिमिलरली अब मोल फ्रैक्शन पे हमने वन कंपोनेंट क्लोरोफॉर्म को मान रखा है, दूसरा कंपोनेंट डाइक्लोरोमीथेन को मान रखा है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म क्या फॉर्मूला होता है, जिसकी मोल फ्रैक्शन उसके मोल्स ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल का क्या फॉर्मूला होता है आगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। हाँ हम क्लोरोफॉर्म का कितना वो बोलता है 25.5, और मोलर मास निकाल लेगी, इसको कर लेना देख लेना, आई थिंक 119.5 आता है, आई एम नॉट श्योर, हाँ इतना ही है। तो N2 के लिए क्या करेगी, डाइक्लोरो दा कितना देता है यार 40 40, ग्राम। और इसका मोलर निकाल लेना 85 दे रहा है। मोल फ्रैक्शन कर लोगे अभी, x1 की वैल्यू आ जाएगी। अब x2 में क्या करेगी, x2 के लिए N2 अपॉन N1 प्लस N2। और कोई आसान मेथड नहीं है, बोलो ये नहीं कराया था, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन 1 होता है, याद नहीं। कोई भी जो सॉल्यूशन होता है बेटा उसमें मोल फ्रैक्शंस का सम हमेशा 1 आता है। एक की तूने निकाल ली, अब ये दूसरी इतना पकाई करने की जरूरत नहीं है, 1 माइनस x1 कर दे x2 हो जाएगा, समझ गई। यस मैम। यहाँ पे ध्यान से प्योर वाले डालने हैं, mmHg यूनिट्स का भी ध्यान रखना है। सॉल्व कर लियो, फिर दोनों को ऐड कर दियो, PS निकल आएगा तुम्हारे पास। अब बी पार्ट करते हैं। Y1 मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में क्या फॉर्मूला था मान्य,
जल्दी बोल। प्रेशर, पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर। हाँ, जिसका मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में निकालना है उसका पार्शियल वाला अपॉन टोटल। P1 निकाल लियो तुम पिछले पार्ट में, P टोटल निकालने हैं या PS एक ही बात है, तो वो डिवाइड कर देना, Y1 आ जाएगा। सिमिलरली Y2 1 माइनस Y1 कर सकते हो। मोल फ्रैक्शन तो हमेशा 1 ही रहेंगे सम, चाहे वो वेपर फेज में हो चाहे वो सॉल्यूशन में हो, सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस इज ऑलवेज यूनिट। ठीक है, इसके भी एनसीईआरटी के वो कर लिया, एनसीईआरटी के इसके क्वेश्चन जो टिक कराए थे, कोई डाउट नहीं आया, हो नहीं सकता कि ये नहीं, इसका मतलब तुमने मैम आपने कौन से, मेरे को कौन से टिक कराए थे आपने? इस चैप्टर के नहीं करवाए थे आपने, उसके इतना कराए थे? टाइम लगा के टिक कराए थे, तूने लिखे कुछ नहीं। अच्छा चपेड़े अरे खाने वाले काम करती है तू। इसके मैम सच्ची मैंने लिखवाए, वरना मैंने लिखे होते कॉपी में, मुझे मैंने लिखे बिल्कुल नहीं है। याद है, मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की इसकी, नहीं तो मैं तुझे रिकॉर्डिंग भेजती। मुझे नहीं मैम, बिल्कुल टेस्ट याद है। सेशन से अब उससे पूछ रहा हूँ, वो दूसरा जो है हाँ जशन से, हाँ, मेरी इस आदत बहुत चैप्टर के नहीं तेज कराए है, थे तू टेंशन ना ले, इतनी मैम। बड़ी नहीं हूँ उसके मैं कराए तेरे थे, से कि मेरी आदत केमिकल काइनेटिक्स के नहीं कराए थे। अरे लिख ले, नहीं नोट किए तो। हे भगवान, अच्छा, होना ना कितने फिर देखी जरा। नहीं शायद लिख किए होंगे, मैंने प्रदीप की बुक में किए होंगे, या फिर वो तुझे मेरे को डाउट कैसे नहीं आए, हो नहीं सकता। और फिर मैंने किए नहीं होंगे, मैंने कॉपी में नहीं ना लिखे, और मैम लिखवा दो फिर भी मेरे को दोबारा याद रहेगा। इतने लेजी है ना आजकल के बच्चे, पूछो बुक मत। मैम खोलती ही नहीं, मैं आपके नोट्स ही पढ़ती हूँ सर। हम ना कर ली, समझ आ गई गल। यस मैम, आप पक्का कर लिख ना लिया। तो उसके कुछ डाउट भेज दिए, बुक मंगा के सजा ली। किसके मैम? अच्छा वो वाले चैप्टर के, हाय हाय मैम, काम ही खत्म इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं का। होता ना। काइनेटिक कर रही है तो वो कर ले पहले, कुछ तो कर ले। काइनेटिक तो बहुत आसान है। क्वेश्चन करेगी फिर पता लगेगा कितना आसान है, नहीं है। हाँ ठीक है, क्वेश्चन का। बेटा कितने दिन हो गए तुझे सॉलिड का भी एक वो रेडियस रेशो डिस्कस करानी है, एक उसकी पिक। अभी मैम थोड़ा ना ऐसा ही शेड्यूल चल रहा है, कभी कोई घर आ जाता है इतना तो ही मतलब चलना है। गेस्ट ही आ ही जाते हैं मैम। नहीं पता क्या, वो 20-25 20-22 तक ना अभी सारे यही हैं, दूर दूर से आ रहे ना, तो यही है, तो वो क्यों, क्या चक्कर हो पड़ गया, जाता है। कोई फंक्शन मैम करा मैं रहे। कहते, हाँ वही, ये जो घर का ना मुहूर्त है, ये 2021 को, तो ना गेस्ट दूर दूर से भी आ रहे हैं, उनको मुझे ना तेरे कैसे लिए ज्यादा पॉसिबल इसीलिए है। फील होता है क्योंकि तू कर सकती है, कई बच्चों को तो मैं बोलती नहीं, बट जो बच्चे फिर कर सकते हैं फिर वो ना करें, फिर थोड़ा सा टीचर को लगता है कि चलो इनकी सिलेक्शन हो वही जाए। मैम, अभी ना शेड्यूल थोड़ा वैसा सा ना हुआ हुआ है, अभी प्रॉपर लग ही नहीं रही क्लासेस। इसको तुमको ही ठीक करना है तो चलता ही रहेगा, +2 भी आधी बीतने वाली है। हाँ मैम, वैसे पता भी नहीं लगा। बच्चे बहुत मेहनत करते हैं तब जाके सिलेक्शन होती है, इतना कैजुअली नहीं लिया जा सकता। इफ़ यू वांट टू रियली क्रैक, बाहर पढ़ाई करना है या कुछ और है फिर अलग बात है। ये क्वेश्चंस हैं कुछ, ये भी दिया था प्रदीप से करती है ना, उसके सॉल्यूशन भी साथ में होते हैं तो माइंड फिर वो देखने में मन करने लग जाता है। तो एनसीईआरटी से किया कर, जो ना नहीं हो। मैम, मैंने मंगवा लिया एनसीईआरटी। अच्छा ठीक है। उसी से ही करती हूँ क्वेश्चन। अब एक चैप्टर पकड़ ले, सॉलिड हो गया, वो तेरी एक पिक बची थी, मैं उसको देखती हूँ, थोड़ा टाइम नहीं लगा मुझे, वो वाले एक पिक के डाउट बचे थे हमारे, बाकी मैंने करा दिए थे तुझे। पिक्नोमेट्रिक डेंसिटी वो सारा करा दिया यस, था ना, रेडियस रेशो वाला एक पिक रह गई थी, वो मैं देख के करा वो दूंगी। रेडियस रेशियो वाला टॉपिक भी रह गया था। उसी के डाउट्स हैं वो। और उसके बाद कोई एक चैप्टर पकड़ ले पहले, काइनेटिक्स तो ताज़ा ताज़ा किया, वो कर ले पहले फटाफट करके, फिर इलेक्ट्रो कर लियो, क्योंकि पता है अब ठीक देख मैम, सर, ये डेरिवेशन जो मेरी ये बात है सुन ले ये। पहले। सरफेस और मेटलर्जी ये सारे याद करने वाले हैं, ये तो अपना चलते रहेंगे, जब ये चलेंगे तब तू इलेक्ट्रो कर लियो। अब 1-2 दिन में हाँ फटाफट काइनेटिक्स को दबा दे, फटाफट खत्म करके डाउट भेज दे। तो सॉलिड चल रहा है अभी तो उसका तो टाइम लगेगा, फिर तेरा इलेक्ट्रो भी इनमें खत्म हो जाएगा, मेटलर्जी खत्म होते होते। केमिकल तो मैंने अभी किया था, जब टेस्ट लिया था ना आपने, सारे हो गए। तो उससे पहले नहीं, वो बुक वाले नहीं किए, जो आपने पढ़ाया था ना वो तो सारा कर लिया था मैंने, नोट्स हाँ वगैरह वो मैं समझ गई, लिखाया तभी था। कह रही हूँ ना, वो तो तुझे याद होगा तो वो बुक से कर लेना नीट वाली।
हाँ यस, वो कर लूंगी मैं, केमिकल काइनेटिक्स। हाँ, थोड़ा स्ट्रेटजी बना के कर तो हो जाएगी खत्म, सारी बुक खत्म कर। पे +1 कब करेगी? तो +2 में इतना लटक रही है तो एक NCERT ਦਾ ਕਰਾ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਹੈ। तुम्हारे इधर वैक्सीनेशन का हो रहा है काम? नहीं मैम, अभी तो फिलहाल नहीं है कुछ। पेरेंट्स ने डोजेस नहीं लिए अभी? एक भी ले लिए, फर्स्ट ले लिया, सेकंड डोज नहीं लिया। और सेकंड में तो उनके पास स्टॉक खत्म है, 84 डेज कर दिया है। तुम लोगों की टर्न नहीं आई ना अभी? अभी तो मैम 17। उससे नहीं बात होती? कौन से? कौन मैम? क्या नाम था, मैं तो नाम भूल गई उसका। कबीर? हाँ, उससे कहाँ होगी, मेरे को तो वो भी नहीं पता। ट्यूशन पढ़ता रहा है, ये मेरे को पता है, होम ट्यूशंस ले रहा है। हाँ हाँ, वो तो बताया था तुमने। My God. संडे को, सैटरडे को या संडे को उसका टेस्ट होगा सरफेस का। मैंने देखा रिकॉर्डिंग में। और सब्जेक्टिव? हाँ हाँ, उसका तो सब्जेक्टिव ही लूंगी। ऑब्जेक्टिव का उसके 2-4 इम्पोर्टेंट है, वो मैं करा ही दे रही हूँ साथ में। टेस्ट कैसा हुआ था? कौन सा वाला? ये पीछे वाला जो था, हाँ। केमिकल काइनेटिक्स का, ठीक था, मतलब ठीक था मैम। वो कंफ्यूजन बहुत होती है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। सिखाई था सी डेरिवेशन, तो फिर कादी कंफ्यूजन होंगी है? मैम नहीं। फिजिक्स में कैसे नंबर आते हैं तेरे? नहीं, फिजिक्स अब अच्छी हो गई है। फिजिक्स अब ठीक हो गई है, अभी टेस्ट हुआ था, अच्छी एक हो गई। टेस्ट से अच्छी बुरी का नहीं पता चलता थोड़ा। नहीं मैम, 6 टेस्ट हो चुके, एक चैप्टर के 6 टेस्ट दिए हैं मैंने, ऊपर से मॉड्यूल्स अलग दिए हैं। मेरा काम तो करती नहीं है, केमिस्ट्री का लटकाती रहते। मैम ज्यादा आती है केमिस्ट्री मुझे, है ना? नहीं मैम, मेरा बायो करने का, बायो पढ़ने का मन करता है मेरा। हाँ, तो फिर मेडिकल लाइन में जा, परफेक्ट है। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं करता था बायो पढ़ने का, इतनी नहीं, गंदी मैं लगती। बायो का ज्यादा मन करता है, फिजिक्स केमिस्ट्री ठीक ठीक है, फिजिक्स का तो बिल्कुल मन नहीं करता। बता सी मैंने। यही है। हाउ यू आर डूइंग मैथ्स सो परफेक्ट फॉर मेडिकल, परफेक्ट वो मेडिकल भी स्टूडेंट बहुत है। वो भी बहुत बेकार है। मैथ्स +2 की तो इतनी डिफिकल्ट, ओ माय गॉड। सिर्फ मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स चैप्टर अच्छा है उसका। बायो तो बिल्कुल ही है इतनी बोरिंग बायो तो कंजूसी। बहुत अच्छी है, बायो तो। याद हो जाती है तुझे इतना कुछ? हाँ, बहुत बहुत आसानी से बायो याद होती है। बायो की तो मेरे को टेंशन भी नहीं होती, अगर टेस्ट होता है मैं पढ़ूंगी ना फिर भी चल जाएगा। वाह, सही है। मैं तो उसकी डायग्राम ही बनाती रहती थी, वो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, कितनी ज्यादा। डायग्राम माय मैंने भी, बट गॉड। मैं ना एनसीईआरटी पे। तेरी आवाज नहीं आ रही बेटा। चलिए क्वेश्चन देख, क्या कह रहा है। एक लिक्विड है, कितना लिया, इसका मास कितना, 100 ग्राम, और इसका ये मास है, गिवन मास एम में लिख लेते हैं। आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। मोलर मास, इसी का मोलर मास 140 है। यूनिट नहीं लिख रही मैं। was dissolved in
ओहो, बैटरी खत्म होने वाली है। 2 मिनट रुक, मैं चार्जिंग लगा लूं। याद रहे। ये क्या हो गया? हाँ चलो जी, आगे क्या बोल रहा है? और उसमें क्या ऐड किया है? 1000 ग्राम लिक्विड बी, सॉल्यूशन दी कंपोजिशन दे रहा है बेसिकली। 1000 ग्राम मास ऑफ बी हो गया, और जो बी है उसका मोलर मास 180 है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यस मैम। और प्योर बी, अगली लाइन में जो जो दिया होता है ना बस उसको बनाते जाओ, खत्म। प्योर बी, ये लिक्विड बी है प्योर, इसका वेपर प्रेशर 500 और है, तो क्या इसको मैं पीवी नॉट लिख सकती हूँ? यस मैम। ओके, कर लेता देता हूँ। आगे की कह रहे हैं, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। कहता जब प्योर ए, उसका वेपर प्रेशर निकाल लो। एंड इट्स, ये क्या पूछ रहा है ये बता, जो मैंने सर्कल उसकी किया है। वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में। मतलब क्या, पी ए पूछ रहा है कल्ला, समझ आ रही बात? अकेला। इफ टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, पी ऐसे भी दिया हुआ। गॉट माय पॉइंट? यस मैम। क्या करेगी सोच के बताओ, शाबाश। इसको लिख लिया, मैं अगला पेज कर लूं? यस मैम। मैम ये टोटल प्रेशर में वो वाला एक आपने जो कल कराया था वो क्या था, मोल फ्रैक्शन इनका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में पहले ये दोनों को देखना, ऐसे लिख सकते हैं ना? टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी ए। हाँ यस मैम। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। कहाँ गया? हाँ? ओ। मैम अब वो वाले ग्लिटर वाले पेन नहीं आते, पहले ग्लिटर वाले आते थे ना। तो लीटर वाले आते तो थे, पता नहीं अभी भी, वो तो इसी में कुछ था, मैं तो भूल गई क्या करती थी मैं उसका। व्हाइट बोर्ड में था वो, पता नहीं हाँ माइक्रो। हाँ, तब मैं ये पेन पैड नहीं खरीदा था तब मैंने, और मैं डायरेक्ट स्क्रीन पे लिखती थी, इतना औखा होता था, है भगवान। पड़े हैं अच्छा अभी भी मेरे पास वो जूम। वही वाले ठीक है मैम, ये स्वाद बोरिंग ठीक सा है, मेरे से तो उससे लिखा नहीं जाता। शुक्र है मैंने ये खरीद लिया, मुझे पहले पता ही नहीं था। हाँ, पीएस जीता हुआ है। अब तुझे बड़े पसंद थे वो ना, तुम लोग झगड़ते रहते थे तो। हाँ मैम ये वाले बैच के बच्चे बहुत बोरिंग है, कभी मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग तो होता, मतलब थोड़ा वो होता है ना कि करता था इंटरेक्ट, ये सारे मेरे को ना थोड़े मैं वो अभी लगते इंटरेस्टिंग बनाती हूँ, देख हो गया इंटरेस्टिंग। हैं। नहीं पढ़ ले पढ़ ले। फिर भी फर्क इधर पड़ ध्यान दे, जाएगा। चल चुप 2 मिनट, मुझे न्यूमेरिकल कराने दे। क्या था मैं भूल गई। उसने वह हमसे पूछा है पीए और पीए नॉट निकालना है। ठीक है, पहले मैम आप पीबी की तो वैल्यू पता नहीं। थोड़ा दिमाग लगाएंगे ना। पीए निकालना अच्छा। है तो 475 माइनस पीबी करेंगे। पीबी की क्या वैल्यू होगी, रॉल्स लॉ क्या बोलता है? ठीक है, ये यस। पीबी नॉट दिया क्या हमें? दिया तो है। यस मैम पीबी नॉट 500। हाँ 500 है ना, तो एक्स भी तो निकाल ले, एन बी, सारा कुछ तो दिखता हुआ है। यस। एन बी क्या निकलेगा? मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास। मोलर मास भी दिए हुए हैं, मास ऑफ बी और मास ऑफ ए भी दिए हुए हैं। 1000/180 हो जाएगा। हाँ बी के लिए, बी का कितना देता है? हाँ 1000/180। हाँ इधर हो जाएगा 140 अपॉन, नहीं वो तो मोलर मास है, 100/140। 100/140, बस इससे एक्स भी आ जाएगा। 100 was of liquid A। तो एक ही मोल निकाल रही हूँ भाई।
मोल फ्रैक्शन में दोनों के चाहिए, नहीं चाहिए क्या? यस मैम। तो x भी निकल आएगा, फिर पी भी नॉट से मल्टीप्लाई कर दियो 500 टॉर से, वो तुम्हारा पी भी आ जाएगा, पी भी है तो पी ए आ जाएगा माइनस करके। अब पी ए से पी ए नॉट निकाल लियो, नहीं निकलेगा क्या? यस मैम, ठीक है, ये ऑब्वियसली x से तो निकल ही आएगा, जब x भी है 1 माइनस एक्स भी कर लियो, x से आ जाएगा। समझ गए? यस मैम। कर लेंगे अब ऐसे न्यूमेरिकल। हाँ, ये रॉल्स वाली लॉ के आएंगे, इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, पर बहुत कम सोचना पड़ेगा। 2 मिनट। हाँ अब देखो, एक ही मीटिंग करेंगे, एक छोटा सा और टॉपिक है रॉल्स लॉ, जो हमने किया था, है तो रॉल्स लॉ ही अभी। पिछली बार याद है मैंने बताया था रॉल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूशंस, मतलब लिक्विड लिक्विड मिक्सचर थे, याद है, दोनों ही लिक्विड थे। इस बार हम पढ़ेंगे रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स। इसका क्या मतलब है? मान्य, वोलेटाइल सॉल्यूट क्या लिक्विड को नहीं कहेंगे? जैसे पानी में अल्कोहल पा दूं मैं, तो अल्कोहल यस, वो भी वोलेटाइल। वोलेटाइल है, तो लिक्विड सॉल्यूट है तो वोलेटाइल सॉल्यूट बोलते हैं। सॉलिड सॉल्यूट है, पानी में नमक पा दूं तो वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सॉलिड लिक्विड। हाँ, इसका मतलब ये बता रहा है सॉलिड लिक्विड वाला सॉल्यूशन लेना है, जेड़ा पीछे किता सी आपां वो सीगा लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस। लिक्विड। है तो वैसे ही, बस इसमें पता क्या होता है, थोड़ा समझो। जैसे मान लो तुम अकेला कोई पानी ले रहे हो, और वाटर में यहाँ सारे मॉलिक्यूल वाटर के होंगे, ऑल हैव टेंडेंसी टू फॉर्म वेपर्स, isn't it? Now when you add the non volatile solute in it, like suppose we add sugar or we add salt in it, now जो वाटर के मॉलिक्यूल थे सरफेस पे, some molecules of water will get replaced with molecules of sugar और salt, जो भी आपने ऐड किया। अब ये जो रेड वाले हैं, इनके तो वेपर नहीं बनेंगे क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल है, तो वेपर प्रेशर यहाँ पे कम नहीं हो जाएगा? समझ रहे हो बात मेरी? सपोज करो यस। पहले तुमने कल्ला पानी लिया, पानी का जो प्योर का था उसको P1 नॉट लिखिए, अब सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। 2 कंपोनेंट हैं, वाटर प्लस शुगर है, मान ले। वाटर को कंपोनेंट 1 बोला है, शुगर को कंपोनेंट 2 बोला है। अब तू बोलेगी मैडम सॉल्यूशन है तो यहाँ पे PS लिखो या P टोटल लिखो, लिख दिया, वो P1 प्लस P2 होता है मान्य, यस मैम। बट यहाँ पे P2 0 है, क्या तुम बता सकते हो क्यों? सॉलिड है वो, वेपर प्रेशर उधर कम होगा, नेग्लिजिबल या फिर। P2 तो बिल्कुल ही 0 है ना, क्योंकि उसका अपना तो कुछ बना ही नहीं, तो जो PS है वो P1 के इक्वल टू का साइन था, ये P1 के बराबर बन गया ना अकेला। यस P1 क्या है? P1 P नॉट नहीं है, P1 क्या है? रॉल्सला क्या बोलता है? X1 एक्से P1 नॉट, एक्स ए ले ले या मैंने 1 2 रख लिया। तो पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पाने से वेपर प्रेशर कम हो जाता है। पीछे नहीं हम ये बात कह सकते थे जब हमने वोलेटाइल सॉल्यूट पाया था, क्यों? क्योंकि एक में प्योर अल्कोहल है, एक में पानी है, जब दोनों को मिक्स कर दिया तो जो सरफेस पे अल्कोहल और पानी दोनों के मॉलिक्यूल है, दोनों की टेंडेंसी है वेपर बनने की। यहाँ पे जो दूसरा है कंपोनेंट, उसकी तो टेंडेंसी है नहीं वेपर बनने की। समझ आई बात? यस मैम। तो पहली बात तो हमें पता चल गया कि भाई वेपर प्रेशर लोअर होता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पाने से। और ना ये सिर्फ उस पर डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। मतलब क्या मैं बोल रही हूँ मैं, मान ले कि तूने 1 मोल शुगर डाला, 1 मोल शुगर मतलब तूने 1 kg पानी था, सपोज 1 kg पानी में तूने 1 मोल शुगर पा दिया, 1 मोल शुगर पा दिया मतलब शुगर के कितने मॉलिक्यूल डाल दिए? वो वेपर प्रेशर कम कर देंगे, ठीक है। कोई वेपर प्रेशर कम हो गया सपोज, अब तूने क्या किया, 1 kg पानी में अब तूने 1 मोल यूरिया डाल दिया, यूरिया भी नॉन वोलेटाइल ही होता है। अब यूरिया भी 1 मोल डाला, तो ये देखा गया कि जितना वेपर प्रेशर शुगर के डालने से कम हुआ था, उतना ही वेपर प्रेशर यूरिया के डालने से कम हुआ।
प्रोवाइडेड हम दोनों के बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल्स डाल रहे हैं। तो वेपर प्रेशर का कम होना किस चीज़ पे डिपेंड किया, नेचर पे डिपेंड किया कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड किया? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, वो नेचर पे डिपेंड नहीं करता। मतलब होने तो नॉन वोलेटाइल चाहिए, बट कौन सा डाल रहे हो वो नहीं, कितने पार्टिकल डाल रहे हो वो मैटर करता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्या नहीं समझ में? बोल। समझ आ गया। अब ये देखो, अब PS इस केस में P1 के बराबर है, ठीक है। अब रॉल्स लॉ क्या बोलता है? P1 इज इक्वल टू X1 P1 नॉट। PS क्या है यहाँ पे मान लें? टोटल प्रेशर। हाँ, X1 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड इन सॉल्यूशन। इन सॉल्यूशन। P1 नॉट क्या है? P1 नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 1 अरे इन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 1, वो सॉल्यूशन थोड़ी था, प्योर था। हाँ यस। सोना नहीं है। हाँ अब देख, ऐसे लिख सकती हूँ क्या मैं इसको? X1 यस मैम। मैथ पढ़ रही है, इतना तो आता है, दोनों तरफ 1 माइनस कर दूं तो कोई दिक्कत? नहीं। इसका एलसीएम लेके बताइए क्या आएगा। P1 नॉट। बोल बोल, शाबाश। P1 नॉट। आगे ज्यादा बड़ा ही है ना। P1 नॉट माइनस PS हाँ, इधर क्या आएगा? X2 मोल चल फ्रैक्शन। शुक्र है, जाग रही है तो ये एक्सप्रेशन बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। देख, ध्यान दे जरा, रिलेटिव। इधर देख, बताती हूँ। P1 नॉट कब था? जब मान ले अकेला पानी था, मान ले 1 kg पानी था, इसका वेपर प्रेशर मान ले 500 था, फिर उसमें तूने शुगर डाल दिया, वेपर प्रेशर कम हुआ, इतना तो पक्का है, 400 हो गया। तो क्या इस चीज को मैं बोल सकती हूँ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर? कितना कम यस हुआ? मैम। 100 कम हुआ, इसको बोलते हैं लोअरिंग। ये पता होना चाहिए, लोअरिंग। बट जब हम डिवाइड बाय 500 कर देंगे तो वो क्या रिलेटिव लोअरिंग नहीं बन जाएगी? रिलेटिव लोअरिंग। कंपैरेटिव, जैसे हम मतलब 500 प्योर का था तो कम कितना हुआ? 100। एक के लिए निकालते हैं तो इतना कम हुआ ना बेटा। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? एक के मगर, जिसे हिंदी में बोलते हैं यूनिटरी मेथड के हिसाब से। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ X2। किसका मोल? सॉल्यूट नहीं है, नॉन सॉल्यूट। वोलेटाइल सॉल्यूट जो पाया था अपन ने, उसकी मोल फ्रैक्शन के बराबर आ रही है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। क्या समझ गई ये बात? यस मैम। इस पे क्वेश्चंस होंगे, पहले तो कंसेप्ट पता होना चाहिए। एक मिनट देखो तुम्हारा न्यूमेरिकल देख ले तो। इसके नोट्स भेज दूंगी मैं, वैसे तुमने लिख भी लिया होगा, ये लिखे? लिख लिए मैम। चल फिर ऐसे करते हैं, न्यूमेरिकल अगले सेशन में करेंगे इसका। ये मीटिंग वैसे भी दिखा नहीं रहा, 40 मिनट्स हो गए हैं, क्योंकि हम 2 ही लोग हैं ना, ये बंद भी नहीं होगा। चल फिर सुबह मिलते हैं। वो करके डाउट भेज दियो उसके, मैं सॉलिड का कवर करा यस। दूंगी। ओके मैम। ओके।